सवाल उठाकर दरअसल वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूं कि देश भर का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो हमारे तिरंगे का सम्मान न करता होगा। सब तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा हमारा आन है, हमारी बान शान, हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारी पहचान है। हम तिरंगे की पूरी तरह से सम्मानता करते हैं, तिरंगे को फहराते हैं। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, पूरे जोर शोर से 75 साल से हम तिरंगे को फहराते आ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारे आने वाली जो लोग हैं, बच्चे, वो भी तिरंगे का पूरी तरह मान सम्मान करेंगे। मगर यहाँ पर सवाल ये आता है ना कि भाजपा वाले जिस हिसाब से चाहते हैं ना कि हम जैसा बोले वैसा करो, वो गलत है। देखिए, हमको इससे नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इनकी माउथपीस है आरएसएस का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर। उस ऑर्गेनाइजर मैगजीन में इन्होंने लिखा है कि तिरंगे के जो 3 कलर है वो इविल है, इनऑस्पिशियस है इनके लिए ऑस्पिशियस कलर है भगवा। तो ये तो तिरंगे का अपमान करता है। और यकीन मानिए 52 साल तक इन लोगों ने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में नहीं लहराया। क्यों नहीं फहराया? तो हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना भाजपा के साथ कि आप तो बोल रहे हो कि आरएसएस तो आपका ही है, आरएसएस के सिवा तो आप कुछ नहीं। तो आरएसएस अब हमको क्यों नेशनलिज्म सर्टिफिकेट और प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट बांधती घूम रही है? हमारे दिल में तिरंगा छपा हुआ है, हमारे जज्बातों के साथ तिरंगा लगा हुआ है और हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मगर आप बोलोगे कि ये नहीं करने से आप एंटी नेशनल हो जाओगे, ये बात गलत है। आप हमको सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है आदित्य जी कि जितने आपके पैनल में बैठे, इन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत कोई तिरंगे से करता होगा तो कोई और नहीं, वारिस पठान करता होगा। ये बात नहीं सर, उसका तो कोई पैमाना नहीं है कि आप कोई स्केल अभी आया नहीं कि कौन ज्यादा देशभक्त है और कौन कम देशभक्त है। मैं सभी पैनलिस्ट से कह रही हूँ, खाली आपसे नहीं कह रही। ये प्रूव कर पाए कि वारिस पठान अदिति त्यागी से ज्यादा देशभक्त है या अदिति त्यागी वारिस पठान से या किसी और पैनलिस्ट से ज्यादा देशभक्त है। और खैर, ये शो देशभक्ति साबित करने के लिए भी नहीं है, देशभक्ति आपकी देश के प्रति वफादारी है। राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करना चाहती हूँ, उसके बाद राजीव तुली जी मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जो थे, माफ कीजिएगा, उनके द्वारा जो कहा गया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो ट्वीट में चाहूंगी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि राहुल गांधी ने कैसे कहा कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वो ट्वीट है सर। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये सर राहुल गांधी कह रहे हैं। वारिस पठान ने भी यही सवाल पूछा, आपका जवाब? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 75 साल अभी पूरे हुए हैं और पूरा देश उसको मना रहा है, हम इस प्रकार का विवाद खड़ा कर रहे हैं। और ये सब चर्चाएं, ये सब बातें 15 अगस्त के बाद भी हो सकती थी और हो सकती हैं और होनी चाहिए। और जहां तक कार्यालय, हमने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया या ये सब जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, छाछ तो बोले बोले छजनी बोले जिसमें 70 छेद। आप देखिए कि भारत का विभाजन स्वीकार करके तिरंगे का अपमान किसने किया? धारा 370 हटने तक तिरंगा नहीं फहरा सकते थे जम्मू कश्मीर में, ये कानून किसने बनाया? तो कांग्रेस के लोगों को इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा, एक और, तब 48 में जब कबाइलियों ने वहां पर हमला किया, 1947 में जब विभाजन हुआ और देश जो है, जब नेहरू जी यहाँ दिल्ली में पार्टियां दे रहे थे, वहां पर जो लोग मर रहे थे उनको सुरक्षित भारत लाने वाला कौन था? तो ये संघ पर ये प्रश्न चिन्ह लगाना, तो इनका कोई अपना वजूद नहीं है। और जो संघ पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अभी वारिस पठान साहब बहुत जोर जोर से तिरंगे की दुहाई दे रहे थे, तो इनकी पार्टी, रजाकारों की पार्टी, वो 1947 में स्वतंत्रता के समय में उनका क्या था, क्या कर रही थी? 1948 में और उसके बाद जब गोवा, दमन और दीव, इन तीनों की आजादी की लड़ाई संघ के स्वयंसेवकों ने लड़ी,
हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर के आर्य समाज और संघ ने जो लड़ा, जो किया, उस समय ये लोग कहां थे? उस समय ठीक है, जवाब ले लेते हैं वारिस पठान। वारिस पठान, आप किसी एक घटना को उठा करके विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक सर, जवाब ले लेते हैं वारिस पठान के जो जी सर, जवाब ले लीजिए वारिस पठान। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा था कि 1947 में जब देश की आज़ादी हो रही थी तब वारिस पठान लोग क्या कर रहे थे, तो मेरा जवाब सुनिए साहब। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तब हमारे पूर्वज देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो रहे थे, देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हो रहे थे। उस वक्त ये आरएसएस वाले जो थे ना, ये गोवलकर, सावरकर, ये लोग ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, बूट लिकिंग कर रहे थे, माफीनामे दे रहे थे जा जाके। ब्रिटिशरों के तलवे चाटने में मास्टर था ये आरएसएस। आरएसएस ने क्या हिस्सा लिया देश की आजादी में? चलिए बताइए ना। अरे हमारे तो नाम लिखे हुए दिल्ली के अंदर जाकर देख लीजिए, दुनिया भर में, देश भर में जाकर देख लीजिए कि हमने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई के लिए, देश के लिए कितने बलिदान दिए। और वहीं पर आरएसएस कहा था। अरे यही तो मैं बोल रहा हूं, 52 साल तक तो आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया। हमारा तिरंगा जो हमारी आन बान शान, हमारा अभिमान है, आपने उसका अपमान किया। और आज आप हमको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो, आज हमको नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म आप सिखा रहे हो। अरे आप थे ब्रिटिशरों के तलवे चाटने में बिजी, और हम थे, भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण, मर्यादित तरीके से, तर्कों के साथ।